नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस के झा सर जी के बुक का विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, एस के झा सर जी के बुक का विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 30 नंबर कह रहा है कि डैश की चालकता अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी चालकता अधिकतम होती है। तो आयन की चालकता जो है वो आपको अधिकतम होती हैं। किसकी होती हैं दोस्तों? तो आयन की। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर कह रहा है कि मीटर जो विद्युत धारा मापता है वह डैश कहलाता है। मीटर जो विद्युत धारा मापता है वह डैश कहलाता है। तो वह आपको आमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको आमीटर कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर कह रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है। तो चालक की बनावट यानी कि पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो चालक की बनावट यानी कि पदार्थ पर। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर कह रहा है कि संधारित्र जिसमें ऊर्जा रहता है तो आपको विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में रहता है। किस में रहता है दोस्तों? तो विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 34 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको 1 यूनिट ऋण आवेश वहन करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 35 नंबर कह रहा है कि जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध जो है वो आपको निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। तो मिश्रित प्रतिरोध जो है वो आपको निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 नंबर कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड जो है वो आपको किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर सेकेंड जो है वो आपको आवेश का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर कह रहा है कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती हैं? तो आपको उसके सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करती है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 38 नंबर कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी तो आपको शून्य होगी। जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा शून्य होगी तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 नंबर कह रहा है कि दृष्ट धारा के मामले में धारा जो है वो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। दृष्ट धारा के मामले में धारा जो है वो आपको केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 40 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है दोस्तों? तो किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती हैं तो आपको अनंत होती हैं। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता जो है वो आपको अनंत होती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? तो यूरेका प्रतिरोधक का उपयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? तो यूरेका का। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है। तो आपको 50 mA है। कितनी है दोस्तों? तो 50 mA। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दबाव समान होता है। इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दबाव समान होता है तो आपको विद्युत धारा के समान होता है। किसके समान होता है दोस्तों? तो विद्युत धारा के। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। एसी परिपथ में धारा की दिशा जो है वो आपको पल से पल में बदलती रहती है। एसी परिपथ में धारा की दिशा जो है वो आपको पल से पल में बदलती रहती है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में वेक्टर राशि है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन वेक्टर राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपको वेक्टर राशि है। कौन है दोस्तों? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी अंगुली किसे प्रदर्शित करती हैं? तो आपको चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। किसे प्रदर्शित करती हैं दोस्तों? तो चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो आपको आवेशहीन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है। विद्युत अपघट्ट में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो आपको आयन के कारण से होता है। किसके कारण से होता है दोस्तों? तो आयन के। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है
कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो ऋण आवेशित होगा। तो रेशम जो है वो आपको ऋण आवेशित होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा तो रेशम जो है वो आपको ऋण आवेशित होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो आपको दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बिल्कुल सही है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी बिल्कुल सही है। और निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं तो आपको धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं तो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है तो आपको शून्य होती है। कितनी होती हैं दोस्तों? तो आपको शून्य होती हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन आपको बच गया है नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।